हसन साहब, जिस जिस बयान का आप तस्करा कर रहे हैं शौकत तरीन साहब के, अब इस इमरान खान साहब तो मुस्तकिल बुनियादों पर ये कहते हैं कि ऑपोजिशन में किसी को मैं एनआरओ नहीं दूंगा, उनमें से मैं किसी से हाथ नहीं मिलाऊंगा, बात नहीं करूंगा। ज़ाहिर है उनका इशारा नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, आसिफ जरदारी, बिलावल भुट्टो हैं। तो फिर इन हालात में शौकत तरीन का बयान, इसकी क्या अहमियत है? शौकत तरीन ज़ाहिर है इमरान खान को तो नहीं ओवरकम कर सकते। दो चीजें होती हैं भाई, हम प्रैक्टिस करें ना करें, मुसलमान तो हैं ना। मुझे बताएं, हाउ गुड और बैड अ मुस्लिम आई एम, इट इज सेकेंडरी। मैं कितना बेहतर मुसलमान होने की डेफिनेशन के मैं कितना करीब हूँ, कितना दूर हूँ, वो और बात है। मैंने अभी आपको ये अर्ज़ किया है कि मैंने पहली बार हुकूमत की तरफ से किसी आदमी को सेंसिबल बात करते सुना है, और उस बंदे की दलील भी दी है कि भाई इमरजेंसी में हुकूमत और अपोजिशन मुश्किल तरीन हालात व वाक़यात में एक दूसरे के साथ मिल के मुशावरत के साथ आगे चलते हैं। मैंने ये तो बिल्कुल नहीं कहा कि इसमें अमल होगा या नहीं होगा, ये मैंने कब कहा? मैंने तो कहा पहली दफ़ा एक सेंसिबल बात सुनी, और इत्तेफाक है कि मेरा 3 दिन पहले का कॉलम है, उसका उन्वान ही ये है कि मुफाहमत या मखासमत, मखासमत दुश्मनी को कहते, एक दूसरे के गिट्टे खींचने, एक दूसरे की गर्दनें काटनी, एक दूसरे को गालियां देनी। और बस करो यार, तो हर तरफ तबाही नाच रही है, जिल्लत है, खारी है, 24-25 करोड़ पे आबादी तुम्हारी पहुंची हुई है, पॉपुलेशन मैनेजमेंट है नहीं। कल जब यही 35-40 करोड़ हुआ, मैं देखता हूं किसी का बाप भी इसको कैसे संभालता है। वो अब भी नहीं संभाला जा रहा, तो कल किसी ने क्या संभालना है और क्या कुछ करना है। तो हसन साहब, मैंने बिल्कुल नहीं कहा कि वो वजीर खारजा की बात को सुनेगा या नहीं सुनेगा। मैंने तो सिर्फ इतना अर्ज किया है कि पहली बार एक सेंसिबल आवाज सुनाई दी है। तो हसन साहब, इस सेंसिबल आवाज को 3 दिन पहले मैंने थक हार के यही लिखा है। खान साहब को सुनना चाहिए सेंसिबल आवाज को, चूंकि इस आवाज पर अमल दरामद होने में सबसे बड़ी रुकावट तो वो खुद हैं। अगर वो मौके की नज़ाकत को, हसासियत को महसूस करते हुए अपने मौक़िफ़ में, अपने बयानिए में कोई लचक लाते हैं, अपोजिशन से कहीं बैठ कर बात करते हैं, तो फिर ये हालात बेहतरी की तरफ जा सकते हैं। अगर वो डटे रहेंगे अपने मौक़िफ़ पर कि हाथ नहीं मिलाना, बात नहीं करनी, चाहे वो इशू कोई भी हो, तो फिर तो ज़ाहिर है ये हालात ऐसे ही चलते रहेंगे। भाई अरबाब साहब, आपने आखिरी जुमला नहीं सुना जो मैंने शौकत तरीन के हवाले से कहा है। उनका आखिरी जुमला ये है कि वज़ीर आज़म से बात करके मिसाके मईशत की बात को बढ़ावा दूंगा। अच्छा, बात तो वो जो आप कर रहे हैं वही उन्होंने की है। जाहिर है वो खुद तो डिसाइड नहीं कर सकता ना बंदा, वज़ीर ख़ज़ाना ही है ना, वो चीफ एग्जीक्यूटिव तो नहीं है। या आखिरी फैसला तो प्राइम मिनिस्टर का होना है। प्राइम मिनिस्टर का जो मूड है, मिजाज है, मैंने अभी क्या कहा है कि पूरा मुल्क नूरी नतों और मौला जट्टों में तकसीम हुआ है। किसी को कोई अंदाजा नहीं है। घर को आग लगी हुई, मेरा आपका इख्तलाफ है, हम दोनों भाई हैं, साथ साथ रहते हैं। अगर घर को आग लग जाएगी तो उस पर कौन सी बहस है भाई? आपने मेरे साथ ज्यादती की है, मैंने आपके साथ ज्यादती की है, मैंने घर को लूटा है या आपने घर को लूटा है, बिल्कुल ठीक है, वो इशू आराम से कर लेंगे, पहले दाग तो बुझा लो। तो दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। और हवाला मैं दे रहा हूं आपके प्यारे वज़ीर ख़ज़ाना का, जो बड़ी तलाश के बाद आपको नसीब हुआ है, और पहली बार सेंसिबल बात मैं सुन रहा हूँ इस लेवल की। वैसे अपनी इस कुर्सी पर आने से पहले भी इन्होंने बहुत सेंसिबल बात की थी शौकत तरीन साहब ने, हसन निसार साहब, जब ये चंद दिन पहले एक टीवी इंटरव्यू में ही मौजूद थे, और उसमें उन्होंने बताया कि मईशत की सिमत तो बिल्कुल दुरुस्त नहीं है, IMF के पास हुकूमत को नहीं जाना चाहिए था, वो गलती हुकूमत ने कर दी है। और बड़ी जल्दी इस कुर्सी संभालते ही, जैसे ही मनसब इन्होंने संभाला, और इनके तमाम ख्यालात अब तब्दील हो चुके हैं। अब आने वाले दौर में ये भी पुराने वज़ीर ख़ज़ानाओं की तरह वो तरक्की के दावे कर रहे हैं। देखें भाई, ये देखें, इक़्तिसादियात बड़ी भयानक चीज़ है। आप कुछ लोगों को कुछ वक्त तक ज़िंदगी का असूल धोखा दे सकते हैं, बहुत से लोगों को बहुत देर तक धोखा दे सकते हैं, लेकिन बहुत से लोगों को, तमाम लोगों को हमेशा हमेशा के लिए धोखा नहीं दे सकते। और इकॉनमी एक ऐसी चीज़ है कि फरिश्ता भी अगर कहेगा, वो भाई जिसके घर में 2 वक्त का खाना नहीं है, वो परों वाले फरिश्ते की भी नहीं सुनेगा। वो कहेगा बच्चे मेरे भूखे मर रहे हैं, घर का किराया नहीं है, बच्चों की फीस नहीं है। ओ भाई साहब, आप मुझे क्या कहानी सुना रहे हैं?
आप हर तरह का झूठ बोल सकते हैं, आपसे मुराद मेरी हुकूमतें, हुकूमतें हर तरह का झूठ बोल सकती हैं, फ्रॉड कर सकती हैं कुछ महीनों के लिए, कुछ सालों के लिए, लेकिन इकॉनमी एक ऐसी चीज़ है, बंदे ने 3 नहीं तो 2 वक्त तो जाहिर है उसने पेट भरना होता है ना यार। तो कितने आप उसको 2 दिन धोखा दे लोगे, तीसरे दिन वो कहेगा मेरी हंडिया तेरे खिलाफ बोल रही है, मेरा चूल्हा तुझे गालियां दे रहा है, बद्दुआएं दे रहे हैं बच्चे मेरे, कौन सुनेगा? तो रोजी पिक्चर नहीं पेंट किया जा सकता इकोनॉमी के हवाले से। कोई डॉक्टर झूठ बोल दे, मरीज की हालत बहुत क्रिटिकल हो और वो कहे कि नहीं बड़े इम्कानात हैं, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, कोई लाला डूरा लगा के हफ्ता 10 दिन 15 दिन बाद मरीज फारग हो जाए, वो दैट इज द डिफरेंट स्टोरी। इकोनॉमी तो अगले डंग दी रोटी हुजूर। बच्चों के लिए सुबह अगर गरीब आदमी के पास नाश्ता नहीं है तो कहानी ख़त्म है, अगर उसके पास दोपहर का या रात का खाना भी नहीं है तो मामला फ़र्क है। तो ये एक ऐसा झूठ है, इक़्तिसादी हवालों से आप जितने मर्जी टेम्परिंग कर लें, ये हेरा फेरियाँ करता रहा है ना इसहाक डार, एक्सपोज हो गया है। इन लोगों का गुनाह और जुर्म बेसिकली सिर्फ इतना है, कोई तजर्बा नहीं, आगा नहीं पता, पीछा नहीं पता नहीं कौन कौन लोग किधर से उठ के आ गए, बट बेसिकली इनका होमवर्क था ही कोई नहीं। यानी आदमी देखो, आप अगर एक जनरल स्टोर खरीदते हो तो आप देखोगे ना उसकी सूरत हाल क्या है, उसका प्रॉफिट लॉस ये वो वगैरह खरीद, आप एक यानी वेरी वेरी डिफ़िकल्ट टू गवर्न मुल्क, जिसकी मैंने पहले अर्ज किया, मैं क्या सारे ही कहते हैं कोई कल सीधी नहीं रह गई, उसको आप टेक ओवर करने जा रहे हैं और आपको पता ही कख नहीं। उसके बाद भी समझ लीजिए जितने वो लल्ले तल्ले हुए हैं पहले असद उमर को, वो मैंने कहा यार खुदा का खौफ करो, ये वो उसका लंबा कद है लेकिन वो उसके कद से बहुत बड़ा मसला है। मैं शुरू में पीटना शुरू हो गया था, तो ये अब बहरहाल औखा काम है। और एक बात और आप सुन लो, जब तक इनको फहम ही नहीं है मामले का, पहली बात जब तक क्रिएटिव गवर्नेंस नहीं होगी, इनसे तो नॉर्मल नहीं हो रही, जब तक क्रिएटिव गवर्नेंस नहीं होगी, आउट ऑफ बॉक्स सॉल्यूशंस नहीं ढूंढे जाएंगे, ये रूटीन मैटर रह ही नहीं गया। तो इसका कौन करेगा, कब करेगा, देख लेते हैं। तो हसन निसार साहब, ये मामला सिर्फ नाअहली का है, इनकॉम्पिटेंस का है, या फिर इंटेंशन भी नहीं है हुकूमत की, नीयत पर भी इसकी शक किया जा सकता है, या नीयत बेहतर है लेकिन अहलियत नहीं है इसलिए रिजल्ट सामने नहीं आ रहे? कत्तन नहीं, कत्तन नहीं। मैं फायरिंग स्क्वाड के आगे भी खड़ा होकर ये बात करूंगा कि नहीं, मुझे बाकियों का नहीं पता, मैं इमरान को ज़्यादा नहीं जानता, लेकिन जितना मैं थोड़ा बहुत जानता हूँ वो झूठा नहीं है, बदनीयत नहीं है। ये झूठ सियासत में जो आप चलता चलता है उसको छोड़ें आप, तो वो बदयानत नहीं है और बदनीयत नहीं है। और एक और बात मैं आपको, लेकिन सियासी फायदे के लिए उसूलों से तो इनराफ कर सकते हैं ना, ऐसा है या नहीं है? नहीं, वो और बात है, प्रैग्मेटिक है। हम जैसे लोग जो डेस्क पे बैठ के काम करते हैं, लिखते पढ़ते हैं, प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स थोड़ी डिफरेंट चीज़ है, वहाँ के अपने और तकाजे होते हैं। उसमें देखें मंसूब किया जाता है हज़रत अली करमल्लाहु वजह के भाई हज़रत जाफ़र से, वो कहा करते थे कि खाने का मज़ा तो अमीर मुआविया, हज़रत अमीर मुआविया वो कहा करते थे खाने का मज़ा तुम्हारे साथ आता है, नमाज पढ़ने का जो मज़ा है वो हज़रत अली के साथ ही आता है। तो ये आइडियलिस्ट होना वो अच्छी बात है, लेकिन ओनली वी कैन अफोर्ड दिस लग्जरी, मिसालियत पसंदी, आइडियलिज्म, ख्वाब देखना। प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स में और तरह की चीज़ है, वहाँ बड़े बड़ों के कसपल निकल जाते हैं, तारीख भरी पड़ी है, उठा के देख लें, वो इशू नहीं है। और एक और बात, इमरान जैसा आदमी जिसका एक रिकॉर्ड है, उसका वर्ल्ड कप वगैरह, मुझे तो हालांकि मेरे नज़दीक इसकी कतन कोई वैल्यू, कोई अहमियत है ही नहीं। वर्ल्ड कप क्या, वर्ल्ड कप चंद मुल्कों में खेले जाने वाला गोरों की एक यादगार खेल है, लेकिन चलो मुझे नहीं पता। वर्ल्ड कप से लेके ये शौकत खाना, नमल यूनिवर्सिटी, फिर एक पार्टी को 22 साल
इस तरह मतलब लगातार इसको स्टेड फास्टनेस की इंतहा कहना चाहिए, करके उसको खड़ा करना, तो वो एक अचीवर है, वो एक फोकस्ड आदमी है। ही विल बी द लास्ट पर्सन इन दिस कंट्रीज हिस्ट्री जो जेन्युइनली इसको तब्दील करके उसका क्रेडिट नहीं लेना चाहेगा। उसकी वजह मैंने एक बार को 6-8 महीने पहले मैंने एक कॉलम में लिखा था कि याद रखना, नेपोलियन, वाटरलू का नाम लो तो नेपोलियन, जिंदगी का आखिरी मैच फैसला कौन होता है? बायजीद यल्दरम था ऑटोमन एम्पायर का, हु वाज नेवर डिफीटेड। अमीर तैमूर के हाथों आखिरी शिकस्त हुई, वही उसकी पहचान बन गई। वाटरलू नेपोलियन की, ही वाज अ मिलिट्री जीनियस। तो इमरान खान का स्टेक ये जो बाकी है ना सारे लग लपेट, इनका तो है ही कुछ नहीं, ये तो अभी रेवड़ सा है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।